बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10, today's topic is interchange affirmative to interrogative। अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करने का रूल क्या है बच्चों? कैसे अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं? You know perfectly well that HP, any helping verb, is used before subject according to tense and its person। टेंस के अनुसार और पर्सन्स के अनुसार सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इन ट्रांसफॉर्मेशन में वी शुड ऑफन यूज नॉट, नो, नेवर, बिफोर, आफ्टर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है। इन ट्रांसफॉर्मेशन वी शुड ऑफन यूज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। एंड if a sentence is started as soon as then we change no sooner in negative, but there is no process in interrogative to change it। If any sentence everyone, everybody, no one, nobody, then use who in place of these words। In place of these words। बहुत ही नॉर्मल बात है बच्चों, जब कोई सेंटेंस एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी, नो वन, नोबडी आदि से सेंटेंस शुरू होता है तो बच्चों उसे इंट्रोगेटिव में चेंज करते समय ये वर्ड रिमूव कर देते हैं, इन प्लेस ऑफ हू यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, एवरीवन नोज द नेम ऑफ M.K. गांधी, तो हु डज नॉट नो द नेम ऑफ M.K. गांधी। इन दिस वे we convert this sentence into interrogative। बट ये ध्यान देना है बच्चों, अगर इस सेंटेंस नो वन से और नोबडी से शुरू हो रहा है तो ऐसे सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होगा। ओके, नो वन वांट्स टू लर्न म्यूजिक, तो हु वांट टू लर्न म्यूजिक। यहाँ पर ना हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और ना ही नॉट का यूज हो रहा है। तो बच्चों ये है आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने का प्रोसेस, रूल, और इसे अप्लाई करेंगे तभी हम सेंटेंस बनाएंगे, बना पाएंगे। पहला मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट जब कोई सेंटेंस दिया होता है तो वो सेंटेंस किस पर डिपेंड होता है? सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है। और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं।
बच्चों यही पढ़ा है आपने और यही पढ़ाया भी गया है। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे हम चेंज कर सकते हैं, करते हैं। ये बच्चों सेंटेंस आपके सामने राइट किया गया है। डू यू नो दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, and also you know that in present indifferent tense we often use helping verb do or does. In singular we often use does, and in plural we often use do. Here given subject as Ram and third person pronoun, but here used as proper noun, so here use does before subject. Does Ram eat mangoes? Question mark. Please start. Please. Hari taught him a lesson. You know, the sentence is in past indifferent tense because here use second form of the verb. You know that in past indifferent tense we often use helping verb did both singular or plural. यानी दोनों के साथ, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ हम डिड का ही यूज करते हैं, बट इन इंडिफरेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में डू या डस का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल में और डस का यूज करते हैं सिंगुलर में। Here use both singular and plural in past indifferent tense. Did Hari teach him a lesson? Okay. Ashoka was the great king of India. Here already helping verb is given, so use before subject. Was Ashoka a great king of India? Question. बच्चों समझ में आ रहा है? अक्षर सा समझने का प्रयास करें, बहुत अच्छे से समझें। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अवश्य डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रूल इसके अनुसार मैंने पढ़ाया था अभी आपको बच्चों, एवरीवन knows him well, knows him well. Do you change it into interrogative? No.
Present indifferent tense we use, so here use does. Everyone know him well. Who know him well. But in transformation, the sentence is written often in same way as the sentence is given above. Who does not know him well. Him well. In transformation. The process of transformation is some different as changing of normal sentences. You can lift this heavy box. Can you lift this heavy box? Question mark. But according to transformation, you can change it as con. But description is as here. Can you not lift this heavy box? ओके बच्चों, क्वेश्चन मार्क। ये बच्चों इसे चेंज करने का प्रोसेस है अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव। और बच्चों मैंने अफर्मेटिव टू निगेटिव पढ़ाया था, निगेटिव टू अफर्मेटिव भी पढ़ाया था। आप रिमाइंड करें, याद आ जाएगा। नहीं आ रहा हो तो मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं। सपोज दैट नो वन help them in this situation. In this situation, none, no one means who. Help them in this situation. ओके बच्चों, नेगेटिव टू अफर्मेटिव मैंने पढ़ाया था। बच्चों अगर समझ में ना आया हो इसको एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं। वंस अगेन, ट्राई अगेन। बच्चों एज गिवन रूल shows us the word started no sooner, then how can we change
इट इनटू अफर्मेटिव। या कोई सेंटेंस जो सुनर से शुरू हो रहा है तो उसे हम असर्टिव में चेंज करेंगे या अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो कैसे शुरू करेंगे, कौन सा वर्ड रिमूव करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इस पर थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी। आज मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपको बच्चों, ये पहला रूल था यूज आर नॉट नेवर प्लस एंटोनिम्स। बच्चों याद होगा ये रूल आपने पढ़ा है ना अच्छे से। अभी आपको याद आ जाएगा। देखिए सपोज दैट सेंटेंस दिया है, दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट। इसके लिए कार्य बच्चों इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बच्चों, अफर्मेटिव में। तो आइए ट्राई करते हैं कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला रूल ये निगेटिव के लिए नॉट नेवर हमें यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पर रिमूव करना है। जो जब निगेटिव अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते थे तो नॉट को यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें अफर्मेटिव बनाना है। तो रिमूव नॉट नेवर प्लस एंटोनिम्स, और उसका एंटोनिम्स हमें यूज करना है जो वर्ड दिया गया है एडजेक्टिव में। तो आइए हम चेंज करते हैं, दिस नाइफ इज, यहां से वर्ड कौन सा रिमूव हो रहा है बच्चों, नॉट। इसका एंटोनिम्स बताइए, किसको किसको याद है, ब्लंट का एंटोनिम्स क्या होता है बच्चों, शार्प होता है ना। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, अफर्मेटिव बन गया, सेंटेंस बन गया ना। ये पहला रूल है, मैंने पढ़ाया था आपको। रिमाइंड किया आपने। इसी में नेक्स्ट सेंटेंस जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इसको आप भी देख लें और इसको चेंज करें। If it is changeable, you can change also. Try once again. As sentence is given, he is not very wise. Very easy. Remove not from here. Not very wise antonyms. Okay. Suppose that you will understood. बात समझ आ गई बच्चों। नेक्स्ट रूल इसका था, ये फर्स्ट रूल था, और रिमाइंड करें बच्चों। सेकंड था रिमूव none but or nothing but, and use only alone orderly. Okay, as sentences given here, he none but got success in this exams. Remove none but from here.
use only or alone, he only got success in this एग्जाम्स। ओके बच्चों, ये टॉपिक था आपका और इस रिलेटेड सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। असर्टिव टू, अफर्मेटिव टू, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव। ओके, नेगेटिव टू अफर्मेटिव।